मेरा नाम डॉक्टर कुणाल राज है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन दरभंगा में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं सीनियर रेजिडेंट के रूप में डीएमसीएच में सीनियर रेजिडेंट के रूप में पदस्थापित भी हूं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है और इसके क्या परिणाम होते हैं, इसको क्यों कंट्रोल करना जरूरी है और कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का बढ़ना। तो हम लोग जानेंगे कि बीपी होता क्यों है, क्या होता है बीपी। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून की नलियों में ब्लड प्रवाहित होता है और खून की नलियों पर एक प्रेशर आता है, एक दबाव आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर एक नियत जो उसका वैल्यू है उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग जानते हैं 120/80 mm ऑफ मरकरी होता है, लेकिन अगर किसी का 140/90 से ऊपर रहता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन होता क्यों है? तो दो तरह के हाइपरटेंशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन है कि जिसमें कोई कारण नहीं मालूम होता है, और सेकेंडरी है कि जिसमें कुछ वजह हो, जैसे कि किडनी का डिजीज है या फिर कुछ इंडोक्राइनल प्रॉब्लम है, उसमें होता है। और कुछ इसके रिस्क फैक्टर हैं जिसमें होने की संभावना ज्यादा है। तो उसके बारे में हम लोग जान लें कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है एज। एज जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकर्स होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किन्हीं के घर में बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके माता पिता को, तो उनको भी होने का चांसेस ज्यादा होता है। फिर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, अगर ऑफिस में ज्यादा देर बैठते हैं या बहुत ज्यादा देर बैठ कर काम करते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है, फैट डाइट ज्यादा लेते हैं, तो इन लोगों को भी ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है। अब ब्लड प्रेशर हम लोग कैसे समझेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हाइपरटेंशन हो गया है? तो हाइपरटेंशन को बोला जाता है कि ये साइलेंट किलर है। इसमें जो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट होते हैं उनको कोई सिम्टम नहीं होता है, एसिम्टोमेटिक होते हैं। जब कभी भी क्लिनिक में या आउटडोर में कभी भी पेशेंट को देखते हैं तो और बीपी जब उनका रिकॉर्ड किया जाता है तो पता चलता है कि बढ़ा हुआ है। उनको कोई दिक्कत नहीं आती या कुछ अनरिलेटेड प्रॉब्लम लेके आते हैं और पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसमें कभी कभी मेजोरिटी केस में हमने बताया कि एसिम्टोमेटिक होते हैं। कभी कभी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पाल्पिटेशन, घबराहट होना, चक्कर देना, सर भारी लगना, ये सब हो सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना क्यों जरूरी है? हाइपरटेंशन को कंट्रोल में करना क्यों जरूरी है? तो इसका जो ब्लड प्रेशर का है, वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे, हार्ट पे, किडनी पे, आंखों के रेटिना पे इसका प्रभाव पड़ता है। स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होती है, बीपी की मशीन होती है, उसको बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। मरकरी वाले होते हैं आजकल, ये बिना मरकरी वाले भी मिलते हैं, कंप्यूटर वाले। तो उसमें ब्लड प्रेशर के का जो कफ होता है उसको बांध दिया जाता है और 200 के ऊपर इन्फ्लेट हम लोग कर देते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट साउंड सुनाई देता है, क्रोटकोफ साउंड, फर्स्ट साउंड जो सुनाई देता है उसको सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, और जहां डिसअपियर करता है उसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। तो ये नॉर्मल एक वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू है 120/80, जिसको कि हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन का यही वैल्यू 140/90 से ज्यादा मिल रहा है,
मोर देन 2 ओकेजन में है, तो उनको लेवल्ड कर दिया जाता है कि ये ब्लड प्रेशर इनका अब बढ़ गया है, अब इनको हाइपरटेंशन हो गया है। 2 हाइपरटेंशन के बारे में बताना चाहूंगा। एक है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है कि पेशेंट को बीपी की बीमारी नहीं है, बीपी उनका नॉर्मल है, लेकिन जब भी वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर उनका बीपी लेते हैं तो उनका बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। इसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। इसके ठीक उलट एक दूसरा हाइपरटेंशन की वैरायटी है, उसको बोलते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। मास्क्ड हाइपरटेंशन में क्लिनिक में नापने पे बिल्कुल नॉर्मल आता है, जबकि उनका एक्चुअल में बढ़ा हुआ होता है। तो इस केस में एक एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत होती है, 24 आवर बीपी रिकॉर्डिंग की जरूरत होती है इसको डायग्नोज करने के लिए। अब हम लोग को जरूरी है ये जानना कि हम लोग ब्लड प्रेशर को कम कैसे कर सकते हैं। मेडिसिन तो है ही, मेडिसिन के अलावा और क्या-क्या उपाय है जिससे कि हम लोग अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। डाइट में एक अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है डैश डाइट। डैश डाइट का मतलब हुआ कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश डाइट में आता है आपको लो फैट डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। हाई हाई पोटेशियम डाइट लेना है। फैट, सैचुरेटेड फैट एकदम कम से कम लेना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट है कि आप 30 मिनट रेगुलर अगर ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 3 डेज इन ए वीक जरूर करें। इम्पोर्टेंट है कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो स्मोकिंग तो बिल्कुल बंद कर देना है, अल्कोहल को बंद कर देना है। और आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि स्ट्रेस, लाइफ में स्ट्रेस हर फील्ड में है, हर जगह है, तो स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन के आजकल उभर रहा है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए है योगा है, उसके लिए मेडिटेशन है, वो सब हम लोग को करना चाहिए। फिर है कि ब्लड प्रेशर अगर हो गया है तो बहुत सारे लोग दवा कुछ दिन खाते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने डॉक्टर के सलाह से करना चाहिए कि कौन सा मेडिकेशन लें, फिर कब छोड़ें या कम करें, अपने मन से ना करें। उसके बाद है कि ओबेसिटी, जो लोग ओबेज हैं तो उनको वेट लॉस करने पे ध्यान देना चाहिए। वेट लॉस करेंगे तो जल्दी उनका जो है ठीक होगा। तीसरा एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके एक सिंड्रोम का मतलब ही होता है कि मल्टीपल्स बीमारियां, सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक तो डायबिटीज है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या ब्लड शुगर की दवा खा रहे हैं। हाइपरटेंशन उसमें आता है, हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंशन की दवा ले रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड अगर आपका बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, या ओबेसिटी है। मेल फीमेल का अलग अलग वैल्यू है। मेल में वेस्ट सरकमफ्रेंस 102 सेंटीमीटर है, फीमेल में 82 है। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आपस में बहुत कनेक्टेड चीज है। तो जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो उनको हम लोग को कम से कम देखना चाहिए कि उनका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, ताकि उनका ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल देख ले, ओबेज है कि नहीं, कहीं उनको शुगर तो नहीं है। तो एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है उनको भी एड्रेस करना है। और सबसे लास्ट में है मेडिकेशन। मेडिकेशन में बहुत सारी मेडिकेशन है, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स। तो उसके बारे में मैं अभी नहीं जाऊंगा। इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी दवा ले रहे हैं अपने फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, तो दवाओं को लेते रहें और दवाओं को छोड़े नहीं, दवाओं को अपने मन से कम ना करें और रेगुलर दवा मेडिकेशन लेते रहें। तो हम लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं।